Hi everyone, and today I'm going to solve question number 4 from exercise 13.3. तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स of a plant are measured correct to the nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table. तो ये हमारा 40 लीव्स का ऑब्जर्वेशन की गई है उनकी लेंथ की और उसका एक टेबल बनाई गई है और उसे मेज़र किया है हमें मिलीमीटर में। ठीक है, तो 118 से 126 मिलीमीटर की लेंथ में हमारे 3 लीव्स है। ठीक है, एक प्लांट के लीव्स की मेज़र की गई है लेंथ की। ठीक है, और 127 से 135 जो लेंथ है वो 5 लीव्स की है। 136 से 144 है 9 लीव्स की। 145 से 153 है 12 लीव्स की। 154 से 162 है 5 लीव्स की। 163 से 171 मिलीमीटर है 4 लीव्स की। एंड लास्ट है 172 से 180 है 2 लीव्स की। तो हमें फाइंड करना है मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए गई सबसे पहले यहाँ आपको हिंट भी दे दिया क्वेश्चन में कि द डेटा नीड टू बी कन्वर्टेड टू अ कॉन्टीन्यूअस क्लासेस फॉर फाइंडिंग द मीडियन। तो आप देखेंगे ये जो हमारे इंटरवल दे रखे है ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा 118 से 126 है, उसके बाद 26 की जगह 27 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये कंटिन्यूस यानी कि कनेक्टेड नहीं है आपस में। अब देखेंगे 135 से 135 तक है ये वाला ऊपर वाला, उसके बाद 136 से स्टार्ट हो गया, यानी कि यहाँ 135 होना चाहिए था, तब कनेक्टेड होता है, यहाँ तब कंटिन्यूस होता। ठीक है, जैसे अगर आप पिछले क्वेश्चन देखेंगे उसमें हमारा जो डेटा था कुछ इस तरीके से था, जैसे कि 2 से 4, 4 से 6, यानी कि आपस में कॉन्टीन्यूस है, लेकिन यहाँ वो कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो इसके लिए आपको टेप ये बनानी पड़ेगा कॉन्टीन्यूस, इसको इंटरवल जो क्लासेस है इसको इंटरवल वो बनाना पड़ेगा हमें, क्या, कॉन्टीन्यूस। तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें एग्जांपल भी दे दिया आपको। 0.5 माइनस करना है स्टार्ट लोअर जो हमारी वैल्यू है, एंड लेट मी मेक टेबल फर्स्ट एंड देन आई विल शो यू। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो किसका है, लेंथ का है, वो किस में है, मिलीमीटर में। ठीक है, तो लेंथ जो दे रखी है इसमें हमारी दे रखी है 118 से 126। तो आपको क्या करना है, जो 118 जो फर्स्ट वाला हमारी जो लोअर वैल्यू है उसमें आपको पॉइंट माइनस कर देना है 0.5, तो हो जाएगा हमारा 117.5। और जो हाइयर जो उसमें वैल्यू है, यानी कि जो अपर लिमिट है, अपर जो वैल्यू है उसमें आपको 0.5 ऐड कर देना है, यानी कि अपर वैल्यू इसमें कितनी है, 126 है, तो 126.5 हो जाएगा, यानी कि 0.5 आपको ऐड कर देना है। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 126.5 हो गया। अब 126.5 से ही आपको स्टार्ट करना है नेक्स्ट वाली क्लास जो है इंटरवल है, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला इसमें हमारी वैल्यू है इसमें आपको ऐड कर देना 0.5। ठीक है, तो इसमें करेंगे 0.5, तो 135.5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन आपको गाइज इसमें हमें 0.5 माइनस करेंगे, इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो इस तरीके से आपका ये पूरी जो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, यानी कि ये जैसे ये इसके से सेम हो जाएगा, ये वाली ये जो अपर लिमिट होगी आगे वाले की लोअर लिमिट हो जाएगी, यानी कि आपस में कॉन्टीन्यूस हो जाएंगे ये। ठीक है, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा हमारा 135.5 माइनस नेक्स्ट क्या है हमारा, कितने का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है 8 का। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा 143 है, कितना है 144, सॉरी 144.5। नेक्स्ट होगा गाइस हमारा 144.5 है ना, और उसमें क्या है 153 में हम 0.5 ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपकी एक पूरी टेबल बन जाएगी। इस तरीके से आपको गाइस कॉन्टीन्यूस डेटा क्लास बना देनी है, क्लास इंटरवल बना देना है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दे रखा है आपको।
है ना। तो क्लास चेंज हो गई। अब जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ लीव्स है, आपको वो लिख देनी है सेम टू सेम मीडियन फाइंड करने के लिए। तो फिर ये हमारी क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। क्या क्या है हमारी 359 एंड देन 12542 12542। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है गाइस, इसमें हमें फाइंड करना होगा सबसे पहले CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मीडियन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, तो इसे हम डिनोट करते हैं CF से। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे करते हैं, फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 3 का 3 लिख देंगे सेम फ्रिक्वेंसी से। अब 3 में आपको 5 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 8। ऐसे ही आपको 8 में अब 9 ऐड करना है, नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 17। या मैं आपको करके दिखा देता हूँ सामने से। तो सबसे पहले 3 का 3 लिख देंगे सेम। उसके बाद 3 में आपको ऐड करना है नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी 5, तो क्या आ जाएगा हमारा 8। अब इसमें 8 में हमारी नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करनी है, तो 8 + 9 तो क्या हो जाएगा हमारा 17। अब 17 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड करनी है, तो ये हो जाएगा हमारा 17 + 12 यानी कि आ गया हमारा 29। फिर नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड कर देनी है गाइस 29 में 5, तो ये हो जाएगा हमारा 29 + 5 = 34। फिर 34 में नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी ऐड कर देनी है, 34 + 4 = 38। एंड नेक्स्ट 38 में 2 ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 40। तो इस तरीके से आपकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसीज फाइंड होगी। अब आपको करना क्या है, जो ये लास्ट वाली जो हमारी निकलती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, यही बेसिकली हमारा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, कितनी है 40। तो अब यहाँ आपको स्टेप समझना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। मीडियन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या फाइंड करना है बेसिकली। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा L+, आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछले क्वेश्चन सॉल्व करे है, n/2 - CF अपॉन में F × H। ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला, यानी कि आपको ये सारे टर्म्स फाइंड करने होंगे। n बेसिकली क्या है हमारा, ये कैपिटल जो n है वही है हमारा n है न, सम ऑफ टर्म्स। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ कैपिटल में, जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है गाइस, आपको करना क्या होगा, n/2 फाइंड करना होगा। n/2 फाइंड करेंगे, तो n/2 फाइंड करते हैं तो क्या आता है हमारा 20 आता है। ठीक है, तो 20 का मतलब क्या है, आपको क्या करना होगा, जो n/2 आता है उसके जस्ट ग्रेटर आपको वैल्यू देखनी है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में। तो n/2 के जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, 29। तो जो जस्ट ग्रेटर वैल्यू होती है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी n/2 की, उसी की लाइन में जो हमारे उसी की लाइन में आपको जो क्लास होगी वो होगी हमारी मीडियन क्लास। तो यानी कि आप देखेंगे इसमें जो हमारी इसकी जो क्लास है वो कौन सी है, ये वाली है, यू कैन सी दिस, इसी की रो में जो हमारी क्लास होगी। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारी मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी, ये वाली मीडियन क्लास होगी। तो आपको लिखना होगा मीडियन क्लास क्या है हमारी। तो पहले आपको लिखना होगा कि जो हमारा CF है, जस्ट ग्रेटर देन 20 इज 29। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर तो जो हमारा वो होगा, क्या नाम है, मीडियन क्लास, वो क्या होगी 144.5 to 153.5। ठीक है, ये होगी हमारी
मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास से ही हमारी मोस्ट ऑफ द चीज़ जो मोस्ट ऑफ द टर्म्स है वो फाइंड हो जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले जो ये फर्स्ट जो वैल्यू होती है लोअर टर्म्स यानी कि एल की वैल्यू होती है 144.5। नेक्स्ट क्या है हमारा, जिसमें गई हमारी मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास वाला जो रो होता है उसी से हमारी एफ़ की वैल्यू फाइंड होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में एफ़ फाइंड करना है ना, एफ़ यूज़ करना है। और साथ में आप सी एफ़ की वैल्यू भी है, यहाँ देखो आप सी एफ़ की वैल्यू क्या होगी हमारी, सी एफ़ होता है हमारा जो मीडियन क्लास का जो रो होता है उसके ऊपर वाली जो रो होती है उससे हम सी एफ़ की वैल्यू लेंगे, यानी कि इससे लेंगे। तो ये होगी हमारी सी एफ़ की वैल्यू। ठीक है, तो यानी कि सी एफ़ की वैल्यू क्या होगी हमारी 17 एंड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी हमारी। एंड गाइस जो क्लास साइज़ है हमारा वो कितना है, अब तो आपको सिंपली क्या करना होगा, क्लास साइज़ निकालने के लिए जो अपर लिमिट होती है उसमें से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है और उसका क्लास साइज़ निकल जाएगा। तो क्लास साइज़ कितना आ गया हमारा, तो सिंपली आपका जो क्लास साइज़ होगा वो हो जाएगा हमारा 9, माइनस कर देना है आपको। तो क्लास साइज़ 9 आ गया, आप सिंपली आपको फॉर्मूले में पुट कर देना है सारी वैल्यूज़। तो 144.5 हमारा एल की वैल्यू है, प्लस n/2 कितना है हमारा, n/2 हमारा है 20, तो 20 का 20 आ जाएगा। सी एफ़ की वैल्यू हमारी कितनी आई है 17 एंड डिवाइडेड बाय एफ़ की वैल्यू कितनी आई है गाइस हमारी, एफ़ की वैल्यू आई है हमारी कितनी आई है, एफ़ की वैल्यू 12 एंड यहाँ हमारी एच की वैल्यू क्लास साइज़ कितना है हमारा 9। तो इसको आपको सिंपली सॉल्व कर देना है, मैं अब नीचे का मिटा देता हूँ। तो आई होप यू हैव रिटन एवरीथिंग और आई कैन जस्ट कीप दिस, नीचे वाली जो वैल्यूज़ है उनको ले छोड़ देता हूँ और सब मिटा देता हूँ। ठीक है, सो आई होप यू ऑल हैव रिटन एवरीथिंग और यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट, डोंट वरी। सो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा 144.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3/12 इंटू 9, तो 3 से कट जाएगा ये 4 बार में, तो आ जाएगा हमारा 144.5 एंड 9 डिवाइडेड बाई 4, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा, ये आएगा हमारा, लेट मी सी, हाँ तो ये आएगा हमारा समथिंग लाइक 2.25 और इसको आपको ऐड कर देना 144.5 में, तो ये आ जाएगा हमारा 146.75 millimeter. So that's our answer guys for the question number 5. So yep, hope you like it guys, subscribe for more videos. So yeah.